गाइस, आप वेबसाइट बना रहे हो और इस प्लगइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक ऑल इन वन प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की वर्क इन एक्सपीरियंस या वर्क स्पेस को बहुत ही इन्हांस कर सकते हो, साइट की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो और वेबसाइट में होने वाले जो भी काम होते हैं उसे आप बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हो। क्योंकि ऐसे वेबसाइट में ऐसे ऐसी चीज़ें फीचर्स अवेलेबल होती हैं जिसे हमें नहीं यूज़ कर पाते हैं, हमें पता नहीं होता है। मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप एक प्लगइन को यूज़ कर सकते हो मल्टीपल वेरियस वे से, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जानना भी इम्पॉर्टेंट है और उसे यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए वही सारे फीचर्स, उन्हीं सारे फंक्शनलिटी के अलग अलग काइंड ऑफ प्लगइन्स आप यूज़ करते हो। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सी प्लगइन मैं यूज़ करूँ, कौन सी प्लगइन नहीं यूज़ करूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें आप एक ही प्लगइन को मल्टीपल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस के लिए, मल्टीपल आपके रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि कौन सी वो प्लगइन है जिसे हम मल्टीपल वेरियस वे से यूज़ कर सकते हैं। आप आ जाओ यहाँ पे प्लगइन्स पे, और प्लगइन्स पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं एक ऐसी प्लगइन जो ऑल इन वन है। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करो और यहाँ पे ASE लिखो आप। इसका नाम है एडमिन एंड साइट इन्हांसमेंट। ये प्लगइन आपकी क्या कर सकती है हेल्प, आप पढ़ो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। डुप्लीकेट पोस्ट, पोस्ट ऑर्डर, इमेज रिसाइज, ईमेल वाया SMTP, एडमिन मेन्यू एडिटर, कस्टम CSS कोड, डिसेबल गुटेनबर्ग एंड मच मोर इन अ सिंगल प्लगइन। मतलब आप यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों के लिए, जैसे कि आप अगर ईमेल नोटिफिकेशन जाते हो तो आप SMTP की प्लगइन डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो। WP SMTP आपको याद होगा, अगर आपको वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, इसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप फॉर्म फिलअप कोई कस्टमर करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे आएगी एंड साथ ही साथ उस कस्टमर को भी जाएगी, उस यूज़र को भी जाएगी। तो ये मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में बताया हुआ है। देन अब आते हैं इमेज रिसाइज। इमेज रिसाइज के लिए हम स्मस का यूज़ करते हैं। फिर कस्टम CSS कोड्स के लिए हम लाइट स्पीड कैसेट, ऐसे वेरियस काइंड ऑफ प्लगइन्स यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट पोस्ट के लिए हम डुप्लीकेट एक पोस्ट नाम से प्लगइन आती है, उसे यूज़ करते हैं। तो ये डिसेबल गुटेनबर्ग के लिए भी एक अलग प्लगइन आती है। हम देख रहे हो ये सारे काम इसी प्लगइन में मौजूद है, और अगर आप ये प्लगइन नहीं होती आपके साथ तो आप वेरियस इन्हीं सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए आप अलग अलग यूज़ करते हो प्लगइन्स, जो आपकी वेबसाइट के लिए सही नहीं है। आपकी वेबसाइट को स्लो करेगा और बहुत उसके जो बैकएंड में उसके CSS कोड, जावास्क्रिप्ट, ये सारे कुछ कोडिंग्स चीज़ों को बहुत हैवी कर देगा और आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। इसलिए वीडियो में आपको यही मैं समझाने वाली हूँ कि कैसे आप एडमिन एंड साइट इन्हांसमेंट को मल्टीपल वेरियस रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखो, लाइट स्पीड रखो और आपकी वेबसाइट बहुत ही ऐसे फ्रेंडली हो एंड यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इसी कारण हम इसे सीखने वाले। चलते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इसे एक्टिवेट कर दीजिए। गाइज, अगर आप वर्डप्रेस पे नए हो, वर्डप्रेस नहीं आता है, तो गाइज आप मेरी ये ट्यूटोरियल देख सकते हो जिसमें मैंने कंप्लीट वर्डप्रेस में कैसे पेज बनाते हैं, कैसे पोस्ट बनाते हैं, कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं, ये सारे आपके ये ओवरव्यू सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट उस वीडियो में बनाई है। वो कंप्लीट ट्यूटोरियल है, एक वीडियो है जिसमें आपको एक वेबसाइट बनाना सीख सकते हो और अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, चाहे वो ई-कॉमर्स की हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, आप सीख सकते हो। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको बताया हुआ है, क्लियरली आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगी ज़रूर। ओके, चलिए, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब ये ऑप्शंस कहाँ मिलेगा आपको? ये ऑप्शन आपको टूल्स में इन्हांसमेंट में मिलेगा। इन्हांसमेंट में क्लिक करोगे और आप देखोगे यहाँ पे एडमिन एंड साइट इन्हांसमेंट यहाँ पे आ चुका है। अमेजिंग। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं ये सारे रिगार्डिंग आपके कंटेंट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है। आप अगर आप यहाँ पर कंटेंट डुप्लीकेशन करते हो तो यहाँ पे देखो, इनेबल वन क्लिक डुप्लीकेशन ऑफ पेज, पोस्ट, कस्टम पोस्ट, द करस्पॉन्डिंग टेक्सोनॉमी टर्म्स एंड पोस्ट मेटा विल ऑल्सो बी डुप्लीकेटेड।
मतलब कि अगर इसे एक्टिवेट करोगे तो आप पेज पोस्ट ये सारी चीज़ें को डुप्लीकेट कर सकते हो, जिसमें सभी चीज़ें मेटा से लेकर के पोस्ट की मेटा मतलब डिस्क्रिप्शन टाइटल सभी चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। तो हम इसे करते हैं एक्टिव और एक्सपेंड पे आओगे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन लिस्ट व्यू दिखेगा, तो लिस्ट व्यू आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं, आप नीचे आ जाओ, मतलब ये ऑप्शंस आपको, अगर मैं सेव चेंजेस करती हूँ तो अभी अब अगर आप आओगे राइट क्लिक करके मैं पोस्ट ओपन करती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, इसके पहले नहीं था। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर देती हूँ और सेव चेंजेस करती हूँ और इसे एक बार रिफ्रेश करती हूँ तो देखोगे ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, E8 डुप्लीकेटर है तो ये आपकी इसेंशियल एड ऑन से आई हुई है। ठीक है, ये जो डुप्लीकेट आपको दिख रही है ये इसेंशियल एड ऑन से आई हुई है। मैंने एक प्लगइन लिया था इसेंशियल एड ऑन्स ये वाली, इसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रही है। बट जब इसको आप एक्टिवेट करोगे तो आप यहाँ पर सिर्फ डुप्लीकेट का ऑप्शन देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, तो मैंने वेरियस काइंड ऑफ प्लगइन्स के पहले डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिवेट किया हुआ है, सो इसलिए ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। बट अभी आप यहाँ पे एडमिन एंड साइट इन्हांसमेंट के ऑप्शंस को देखिए कैसे ये हमें हमारे काम को बहुत इन्हांस कर रहा है। कंटेंट ऑर्डर, जैसे कि ये अगर एक्टिवेट करोगे, यहाँ पे एक्सपेंड पर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आप क्या हो सकता है। देखो इनेबल कस्टम ऑर्डरिंग ऑफ वेरियस हायरार्किकल कंटेंट टाइप ऑफ दोज सपोर्टिंग पेज एट्रीब्यूट्स न्यू ऑर्डर, मतलब आपके जो पेजेस बने हुए हैं ना उन्हें आप ऑर्डर वाइज सजा सकते हो, लिस्ट को बना सकते हो। जैसे कि लैंडिंग पेज आपने बनाई होगी, पेज बनाई होगी, फॉर्म है, एलिमेंट्स किट आइटम्स, मतलब एलिमेंट किट्स पे आपने हेडर फुटर बनाया होगा, फ्लोटिंग बटन्स कुछ वगैरह बनाया होगा, जो जो आप बना सकते हो, आप क्रिएट करो, डिज़ाइन कर रहे हो, उसे आप सजा सकते हो। तो इसे इनेबल करना है, आप इनेबल करके यहाँ पे एक बार इस पेज को क्लिक करो, पेज पे क्लिक करके सेव चेंजेस करो, देन यहाँ पे हम पेज पे देख सकते हैं ओपन न्यू टैब। तो देखो यहाँ ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर पे क्लिक करो और यहाँ ऑर्डर पे देखो सारे पेजेस हमारे दिख रहे हैं। आप चाह रहे हो कि होम यहाँ पर सबसे पहले दिखे हमारे पेज में, तो इसे क्लिक कर दोगे, क्लिक करके अब आओगे अपने ऑल पेजेस पे, सबसे पहले आपको होम दिखेगा। देखो आप चाह रहे हो कि नहीं ब्लॉग इसके लाइक ऑर्डर वाइज दिखे, तो उसके लिए आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे और ये ब्लॉग को ऊपर ला दो। आप हो गया ऑल पेजेस पे आओ, मतलब आप ऑर्डर्स कर सकते हो इन्हें लिस्ट, एक तरह से फंक्शनली, एक तरह से आप अपने अल्फ़ाबेटिकली या यूज़ अकॉर्डिंग, जैसे कि आप बार बार होम को एडिट करते हो या कोई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप एडिट करते हो तो उन्हें आप फ्रंट पर रख सकते हो ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऑर्डर से ही होगा, तो ये फीचर हमें इनसे मिलती है। उसी तरह आप इनमें भी कर सकते हो, फॉर्म में हुआ, लैंडिंग पेज, फ्लोटिंग बटन, इनमें सब में कर सकते हो। मीडिया रिप्लेसमेंट, मतलब कि इसको अगर एक्टिवेट करते हो आप, सेव चेंजेस करते हैं इसे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप कोई भी मीडिया ओपन करो, ओपन न्यू टैब करो और यहाँ पे जैसे कि सपोज करो मेरी ये वाली आइकॉन है, साइट आइकॉन है, इसे मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे एडिट इमेज पे क्लिक करो और यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन आपको दिखेगा, एक बार इस पर क्लिक कर लो। एडिट इमेज नहीं, एडिट मोर डिटेल्स पे करते हैं क्लिक, तो सारे ऑप्शंस दिखेंगे हमें। और जो रिप्लेस का ऑप्शन होगा वो आपको बॉटम में दिखेगा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये रहा सेलेक्ट न्यू मीडिया फाइल। देखो लिखा हुआ है रिप्लेस मीडिया, मतलब जहाँ जहाँ ये कानवा का यूज़ हुआ है इमेज, वहाँ वहाँ मैं रिप्लेस करने वाली दूसरी इमेज को। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये वाली, या तो चलो होस्टिंगर की यूज़ करने वाली, ओपन करते हैं एंड परफॉर्म रिप्लेसमेंट एंड अपडेट। तो जहाँ जहाँ ये यूज़ हुआ होगा वहाँ वहाँ ये अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखो रिप्लेस हो गया, ग्रेट। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, SVG अपलोड, मतलब आप यहाँ पे अलाउ करोगे जो SVG फाइल्स होती है उन्हें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर AVIF अपलोड नहीं होती है, आप देखना कभी भी कोई इमेज इस फाइल से रिगार्डिंग होगी वो वर्डप्रेस में नहीं अपलोड होती है, तो ये अगर एक्टिवेट करोगे तो आप तब अपलोड कर सकते हो बहुत ईजिली। एक्सटर्नल परमालिंक्स, यहाँ पे आप एक्सटर्नल परमालिंक्स क्या होगी, इनेबल पोस्ट पेज एंड कस्टम पोस्ट परमालिंक्स टू पॉइंट एक्सटर्नल URLs, जो हम एक्सटर्नल लिंक्स को नो फॉलो
बैकलिंक्स की तरह ये काम करेगा, एसईओ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और ऑटो पब्लिश्ड विद द मिस्ड शेड्यूल, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, ऑटो पब्लिश नहीं करनी है। बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं बट हमारे केस में ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं एडमिन इंटरफेस। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि क्लियर अप एडमिन बार, जो एडमिन बार आपको यहाँ दिखता है डैशबोर्ड पे, तो ये जो भी आपको दिखेगा इसे आप क्लियर कर सकते हो, ये इतनी विजिट्स हैं। तो अगर आप इसे एक्टिवेट कर दोगे तो और इसको यहाँ पे एक्सपेंड करो, तो रिमूव वर्डप्रेस लोगो, रिमूव कस्टमाइज मेन्यू। अगर वर्डप्रेस का लोगो आपको दिख रहा है ना ये वाली, अगर आप क्लिक करोगे और सेव चेंजेस करोगे तो वर्डप्रेस का लोगो देखो चला गया। इसी तरह बहुत सी चीज़ें यहाँ पे है। हॉडी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना हॉडी, आप इसको क्लिक करोगे सेव चेंज करोगे तो देखोगे यहाँ से ये चला जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन से आप पढ़ के यहाँ पे चीज़ें यहाँ से रिमूव कर सकते हो। एंड हाइड एडमिन नोटिस, लाइक एडमिन के लिए कोई नोटिस आती रहती है, वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। एक्टिवेट कर दिया, सेव चेंजेस करोगे तो नोटिस वगैरह आती रहती है, वो नोटिस चली जाएंगी। डिसेबल डैशबोर्ड विजिट्स, आपको डैशबोर्ड्स के विजिट्स दिख रहे थे, अभी मैंने दिखाया था, वो विजिट्स चले जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब क्या क्या आपको यहाँ से हटाना है वो यहाँ पे क्लिक, साइट स्टेटस हेल्थ, ये सारी हटा सकते हो। जो अनरिलेवेंट चीज़ें हैं जो आपको मतलब नहीं उससे है वो आप हटा सकते हो। मैं ये वाली रहने देती हूँ, साइट हेल्थ इश्यूज़, एंड बाकी चीज़ें हटा देती हूँ। वेलकम टू वर्डप्रेस वाला भी एक आता है, बार विजिट्स आता है, उसे भी आप हटा सकते हो। तो अभी अगर रिफ्रेश में करूँगी यहाँ पे तो वो सब चला गया, सिर्फ एक साइट हेल्थ वाला मैंने रखा था, इसलिए यहाँ पे स्टोरी वाले से आई थिंक नहीं हटा है, उसको भी हटा देते हैं। ये रहा, हटा है, चलो ठीक है। तो इस तरह सब रिमूव कर दोगे। हाइड, उसके बाद देखोगे हाइड एडमिन बार, हाइड एडमिन बार ऑन द फ्रंट एंड फॉर ऑल द सम रूल्स। तो यहाँ पे ये जो है, जो रूल्स हैं इन्हें भी आप हटा सकते हो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वाइडर एडमिन मेन्यू, ये जो मेन्यू दिख रहा है इसको वाइडर कर सकते हो, लाइक एक्सपेंड कर सकते हो, लाइक 200, या मैं इसको करती हूँ 240, सेव चेंज करूँगी देखोगे ये लाइक वाइड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कर सकते हो। इन्हेंस लिस्ट टेबल, लिस्ट जो टेबल है उन्हें आप इन्हेंस कर सकते हो। यहाँ पे यस हो गया। सो फीचर इमेज कॉलन, फिर ये कुछ चीज़ें हैं, रिमूव कमेंट्स, ये रिमूव कमेंट्स कॉलम हटा सकते हो। और बाकी चीज़ें सीख हैं, ये सारे पोस्ट में आपके आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। वेरियस एडमिन यूआई इन्हांसमेंट, वेरियस स्मॉलर इन्हांसमेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एडमिन इंटरफेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, लॉगिन एंड लॉगआउट। चेंज लॉगिन यूआरएल, आप यहाँ पर लॉगिन यूआरएल चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमारी जो लाइक जानते हो कि WP एडमिन कॉमन है लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे आप अपना एक्सपेंड करके यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पर रख दिया ARPR567, तो ये मेरा लॉगिन हो गया। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी। तो यहाँ से आप लॉगिन की एक्सेस का जो लिंक है ना, वो वाली चीज़ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो ये सब चीज़ के लिए हम दूसरी प्लगइन्स यूज़ करते हैं, बट देखिए कितना कितना बेहतरीन हमारे पास ऑप्शंस है कि हम एक ही प्लगइन में ये सारी चीज़ें जो हमारी वेबसाइट को सिक्योर रखेगा, इन्हांसमेंट करेगा, वो सभी चीज़ें एक ही प्लगइन में मौजूद है। तो आपको ज़रूर ये प्लगइन यूज़ करना चाहिए बिफोर लॉन्चिंग योर वेबसाइट, ठीक है। लॉगिन आईडी टाइप यहाँ पे यूज़र नेम ऑनली और ईमेल एड्रेस ऑनली, तो यहाँ पे जो कर सकते हो कोई भी ऑप्शंस है, तो ये इसमें भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और साइट आइडेंटिटी ऑन लॉगिन पेज, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। चलो रिडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन, आप कहाँ पे आओगे लॉगिन करने के बाद? एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि जो लॉगिन करेंगे उससे पहले कहाँ है? सेट कस्टमर रिडायरेक्ट यूआरएल फॉर ऑल सम यूज़र्स, मतलब पूरे यूज़र्स के लिए आप कहाँ पे उन्हें उनका डैशबोर्ड दिखाओगे उसके लिए। तो इसे हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम कोड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कस्टम एडमिन CSS, तो यहाँ पे कुछ CSS कोड वगैरह लिखना उसके लिए है। कस्टम फ्रंटेड CSS कुछ यहाँ पे CSS डालना उसके लिए है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर कुछ भी अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है उसके लिए। ऐसे कि आज जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल हो जाता है बहुत सारी कोड्स आपको लगाने होते हैं, तो कस्टम कोड्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये कस्टम कोड्स के लिए भी अलग अलग प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं, बट फॉर्चुनेट फॉर दिस प्लगइन कि आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल रही हैं। फिर कस्टम बॉडी क्लास और यहाँ पे ऐड.टेक्स्ट, ये सारी अलग अलग प्लगइन्स आती हैं,
मैनेज रोबोटिक्स, सबके लिए अलग अलग प्लगइन्स आती हैं। बट देखो कितना अच्छा है कि आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल रही हैं। डिसेबल कंपोनेंट्स, डिसेबल अगर गुटेनबर्ग करना चाहते हो, कमेंट्स करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। डिसेबल फीड, RS और DF फील्ड मैं यहाँ पे गुटेनबर्ग कर सकते हो, गुटेनबर्ग हो जाएगा। कहाँ पे करना चाहोगे, जैसे कि फैमिलीज, फॉन्ट, फेसेस, ये कहाँ पे करना चाहते हो गुटेनबर्ग का डिसेबिलिटी, तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कहाँ पे करना है। जैसे कि पेजेस में मोस्टली एलिमेंटर बनाती हूँ, अगर मैं बिजनेस वेबसाइट बना रही हूँ तो, अगर या ई-कॉमर्स बना रही हूँ तो मैं पेज पे यहाँ पे इसको डिसेबल कर सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ पेज के लिए, बाकी सब चीज़ के लिए होगा। तो मैं अगर सेव चेंजेस यहाँ पे करूँगी तो देखोगे आप, अगर मैं यहाँ पेज पे आती हूँ, पेजेस पे मैं आई, तो जब भी मैं एडिट करूँगी तो देखो मुझे एडिट पे करती हूँ तो मुझे देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। डायरेक्ट मैं यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर कर सकती हूँ। बैक टू वर्डप्रेस करूँगी तो प्लीज़ नोट दैट यू आर स्विचिंग टू वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट एडिटर, योर करेंट लेआउट डिज़ाइन एंड जो भी है ये सारी मुझे नोटिस आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग को हमेशा डिफ़ॉल्ट करके रखेगा, तो इसे मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर देती हूँ। ये सारे ऑप्शंस हो गए। सिक्योरिटी पे आओ, सिक्योरिटी में लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, यहाँ पे अटेम्प्ट्स आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो कितनी बार लॉगिन किया जा सकता है। लाइक 3 बार, 2 बार गलत हो गया, तीसरी बार ही गलत हो गया तो वो लॉगिन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है। ऑप्टिमाइजेशंस, इमेज अपलोड कंट्रोल, मतलब यहाँ पर रिसाइज न्यूली अपलोडेड लार्ज इमेज टू स्मॉलर डायमेंशन एंड डिलीट और ओरिजिनली अपलोडेड फाइल्स, मतलब जो फाइल्स आप अपलोड करोगे बिग रहेगी तो उसे रिसाइज कर देगा और आपकी नई साइज़ को अपलोड करेगा, और पुरानी वाली जो साइज़ है उसको डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर इसको आप एक्टिवेट करोगे तो उसकी साइज़ यहाँ पे देखो दी गई है, हाइट एंड विड्थ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। डिवीजन कंट्रोल, प्रिवेंट ब्लॉटिंग, डाटाबेस लिमिट नंबर ऑफ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। एंड यूटिलिटीज़, इनेबल ईमेल डिलीवरी, मल्टीपल यूज़र रोल्स, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर इमेज साइज पैनल्स, व्यू एडमिन रोज, ये सारे पासवर्ड प्रोटेक्शंस वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये पासवर्ड प्रोटेक्शंस, प्रोटेक्ट द इंटायर साइट टू हाइड द कंटेंट फ्रॉम पब्लिक व्यू एंड सर्च इंजन बॉट क्रॉल्स, ये आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने कंटेंट को। मेंटेनेंस मोड में देखो आप यहीं से रख सकते हो, कितना अच्छा है ना। मेंटेनेंस मोड के लिए आप दूसरे प्लगइन्स यूज़ करते हो, तो ये प्लगइन इसी में देखिए, इसी प्लगइन में मेंटेनेंस मोड भी अवेलेबल है। देन रीडायरेक्ट 404, अगर कोई ऐसी पेज है जो आपने नहीं बनाई, जैसे कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कुछ अलग सा ही लिख दिया, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया URL के बाद, तो ये क्या करेगा, नॉट फाउंड कर देगा। देखो पेज नॉट फाउंड क्यों किया, क्योंकि ये 404 एरर था। इसके लिए आप कोई मतलब परमानेंट शिफ्ट कर सकते हो किसी दूसरे होम पेज पे हमारे। अगर मैं फिर से इसको एक बार सेव चेंजेस करके रिफ्रेश करूँगी तो मेरे को वो होम पेज पे लेके चल जाएगा। मतलब कोई भी अगर 404 एरर आएगी वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे सीधा, देखो आप। ठीक है, ये है मैजिक आपके ASE की। ठीक है, एडमिन एंड साइट इन्हांसमेंट प्लगइन की। तो आप मुझे कमेंट बताओ, क्या कोई ऐसी प्लगइन है जो ये सारे फीचर्स देगी? आपको पता है, मुझे कमेंट में बताओ। मुझे तो यही पता चला, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो लाया है। सब इसे कंप्लीट देखो क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत वैल्यूएबल है एंड आपकी साइट की चीज़ों को बहुत ही मैनेज रख सकती है ये प्लगइन। ओके, तो आप मुझे कमेंट बताना कि इससे कोई रिगार्डिंग आपने कोई प्लगइन देखी जो इतना मेहनत कर सकता है, इतना लाइक वो सारे प्लगइन्स को पीछे छोड़ सकता है, आप उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं गाइज़, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। सो गाइज़ मुझे कमेंट बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि वेबसाइट में अगर ये प्लगइन नहीं है ना तो मज़ा नहीं है। आप डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को बहुत हैवी कर रहे हो। ठीक है, और वेबसाइट स्लो होती जा रही है। सो आप इसे यूज़ करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पे, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है गाइस। और मैं आपको अनाउंस कर देती हूँ, और आप नेक्स्ट वीडियो हमारे होम पेज डिज़ाइन के ऊपर होने वाली है। मैं सिर्फ एक वीडियो में होम पेज डिज़ाइन करूँगी जिसमें मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बताऊँगी जो हमारे होम पेज पे होना ज़रूरी है। एज अ बिजनेस ऑनर, अगर आप बिजनेस साइट बना रहे हो या ई-कॉमर्स साइट बना रहे हो तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, मतलब सेक्शंस होने चाहिए जो हमारे होम पेज को फुली ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू प्रेजेंट करे, लोग कन्वर्ट हो सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।